बिजनेस करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मानी आपका स्वागत करता हूं टेंशन फ्री दुनिया के इस एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आज के युग में बिजनेस को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। कोई भी सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या वांटरप्रेन्योर अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको आराम से कर सकते हैं। आपको आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मुझे बिज़नेस करते हुए लगभग 20 साल हो गए और मैंने उन लेवल्स को अचीव कर लिया है जिसके बाद शायद अगर मुझे काम नहीं करना तो मेरा काम अपने आप चलता रहेगा। परंतु उन लेवल्स को अचीव करने में जो मुश्किलें मेरे सामने आई थी और कैसे मैंने उनको हल किया, आज मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, बिज़नेस में ना कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स एक सिंगल आदमी के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और एक कंपनी के लिए भी। तो हमें रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स दोनों के लिए इक्वल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना है तो आपके रूल्स अलग होंगे, और आपकी एक दुकान है तो आप कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। कुछ बेसिक्स होते हैं जो हर बिज़नेस में चलते हैं। तो रूल नंबर 1, कभी भी झूठ मत बोलो। जी हाँ, ऑलवेज फेथफुल टू योर कस्टमर, ये पहला रूल है। आपका बिज़नेस छोटा सा है, आप अकेले कहीं पे सर्विस करने के लिए भी चाहे किसी के लिए जाते हैं। बिज़नेस मीन्स कि अगर आप किसी के लिए सर्विस देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक प्लम्बर है, एक बिजली वाले भी हैं, तो आपने अपनी लाइन में अपने कस्टमर को झूठ नहीं बोलना। क्योंकि आपका चाहे बिज़नेस बिल्कुल छोटा है, चाहे आप अकेले खुद ही लेबर हैं, बट आपके झूठ से उस आदमी का यदि कोई काम रुकेगा तो वो आपको कभी अगला काम देने के लिए मन में नहीं सोचेगा। और इसी प्रकार बहुत बड़ी कंपनी जो कि अपने कॉल सेंटर्स वगैरह लगाती हैं, तो कस्टमर के लिए उसमें भी जो लोग ट्रेंड होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डेड है, तो आप किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज भी ख़राब होती है और इससे उस आदमी की नौकरी भी जा सकती है। रूल नंबर 2, मार्केटिंग। जी हाँ, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे आप बिज़नेस बहुत छोटा करते हैं, आप अकेले अपने आप में एक बिज़नेसमैन बन रहे हैं, या आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बढ़िया रूल होता है बिज़नेस को बड़ा करने का मार्केटिंग। आपको अपने काम के रिगार्डिंग मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। ये मार्केटिंग एक छोटे से फ़ोन नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने से शुरू हो जाती है। अगर आप मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे प्लम्बर है तो आप अपना नंबर किसी को दे दीजिए, तो आपका नंबर आपकी मार्केटिंग है। अगर आप थोड़ा सा बिज़नेस बड़ा करते हैं, उसमें विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, बिल बुक्स होने चाहिए, आपके बैनर्स होने चाहिए, आपके वेबसाइट्स होने चाहिए। बिज़नेस को जितना बड़ा करेंगे, मार्केटिंग में जितना पैसा लगाएंगे, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। उसको कभी भी एक्सपेंस मत समझिए। मॉल्स में बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड्स के होते हैं जिनको आज की डेट में ब्रांडिंग के बाद कोई ज़रूरत नहीं होती एडवर्टीज़मेंट की, बट वो अपना शोरूम इसलिए वहाँ पर खोलते हैं ताकि वहाँ पे लाखों लोग आए और मॉल को घूमने के बहाने, जी हाँ, विंडो शॉपिंग के बहाने उनका ब्रांड जो है वो कस्टमर की नज़रों में आता रहे। इससे उनकी ब्रांडिंग होती रहती है। वो अलग से कंपनियाँ एडवर्टीज़मेंट का पैसा कई बार नहीं भी खर्चती, बट मॉल में आए लोगों के नज़रों में वो ब्रांड दिखता रहता है और इससे उनकी इमेज क्रिएट होती रहती है। रूल नंबर 3, आप कोशिश करिए कोई भी काम, जैसे आपका बिज़नेस कुछ भी हो, तो उसमें एथिकल प्रोडक्ट्स रखिए। एथिकल प्रोडक्ट से मेरा मतलब कि कोई भी बिज़नेस ऐसा ना हो जो गवर्नमेंट या लॉ की नज़रों में गलत हो। कोई भी बिज़नेस अगर लॉ की नज़रों में गलत है तो ऐसा बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके काम पर छापा पड़ सकता है, आपका बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है। गवर्नमेंट कभी भी अपनी पॉलिसीज़ के बदलने से आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा कोई बिज़नेस ना करिए जो एथिक्स की लिमिटेशन से अलग हो। जैसे अगर एसिड की फैक्ट्री है तो वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगनी चाहिए। एसिड आप बनाइए, इंडस्ट्रियल एरिया में बनता है, बट रेजिडेंशियल एरिया में भी नहीं बनता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एथिक्स को फॉलो करके बिज़नेस को रन करिए, और जितना भी आप काम करते हैं उसकी प्रॉपर टैक्सेशन, जी हाँ, जितनी भी टैक्स की वैल्यू है
वो गवर्नमेंट को आप दीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, आपका जितने भी परसेंट जीएसटी है, आप उसका जीएसटी गवर्नमेंट को पेड करिए। उसका रिटर्न भरने के बाद आपको कल को फ़ायदा ही होगा। इससे आपको कल को अपनी कैपिटल बढ़ाने में इजी हो जाता है और आपको इससे लोन भी बहुत जल्दी मिलता है। ये बात शुरू से अपने बिजनेस में एप्लीकेबल करके रखिएगा। रूल नंबर 4, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी सर्विस आप देते हैं, किसी भी कस्टमर को देते हैं, आप उनका चाहे तो नंबर ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा तरीका आपके पास होना चाहिए कि आप उनको एसएमएस भेज के उनसे फॉलो अप ले सकते हैं। जैसे कि बैंक करता है, आपको अपनी सर्विस के बाद मैसेज भेजता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो भी आपको मैसेज आता है। अगर आप कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं तो भी मैसेज आता है। अगर आपका बैंक में से कोई चेक निकला तो वो आपको बताता है सर्विस के रिगार्डिंग कि ये पैसा आपका डेबिट या क्रेडिट हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। और ऐसी कोई प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं किसी कस्टमर को, तो आपके पास कोई ऐसा रिव्यू सिस्टम होना चाहिए कि जिससे आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दे रहा है। इससे आप अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंट और भी बढ़िया कर सकते हैं और आप उससे सुधार करने के बाद अपनी सेल्स को बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपको अपनी कंप्लेंट्स का पता लगता है। एंड कंप्लेंट इज़ ए गिफ्ट, ऑलवेज कैच इट। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की कंप्लेंट नहीं पता होगी, आप उसको सुधार नहीं सकते। रूल नंबर 5, आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी भी बिज़नेस में हो सकता है कई प्रोडक्ट्स ऐसे हों जिसमें बिल्कुल आपका मार्जिन ना होता हो कंपटीशन मार्केट में, और कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन काफ़ी होता है, उसकी सेल बिल्कुल कम होती है। कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की सेल कम हो सकती है। ये रेशो होता है 80-20, लगभग बहुत सारे बिजनेसेस में होता है। आप कोशिश करिए कि शेल्फ ऑफ टेक के हिसाब से उस प्रोडक्ट को ज़्यादा रखिए जिसमें आपको थोड़ा मार्जिन मिल भी रहा है, उसकी सेल भी जा रही है। जो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकते, उन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान में या अपने बिजनेस में बिल्कुल बंद कर दीजिए जिनकी कस्टमर को नीड नहीं है। और एक बात और, हर कस्टमर को हर माल नहीं बेचा जाता। अगर आपके पास 100 कस्टमर आए तो ज़रूरी नहीं कि वो 100 के 100 माल आपसे ही खरीदेंगे। हो सकता है उनमें से 20 कस्टमर को किसी भी वजह से आपका माल नहीं पसंद आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ पॉलिटिशियंस के ऐसे लिंक होते हैं अपनी जनता के साथ कि वो उन्हीं को वोट देते हैं, आइदर वो सही काम करें या ना करें। बिल्कुल उसी तरह बिज़नेस में कुछ आपके लॉयल कस्टमर होते हैं और कुछ नेगेटिव कस्टमर होते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होना है या बिल्कुल आपका प्रोडक्ट नहीं लेना। तो उनको फॉलो अप करके अपना यूटिलाइज होने वाला टाइम मत ख़राब करिए। अपने टाइम को उन कस्टमर्स में लगाइए जो आपसे लगभग 50% या 70% तक माल खरीदने के इच्छुक हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रूल है कि हर कस्टमर को माल नहीं बेचना चाहिए। तो आपको मेरे बताए हुए स्ट्रेटजीज़ में से कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये कमेंट बॉक्स आपका है, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस चीज़ का देखने चाहेंगे। फ़िलहाल मैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसका शीर्षक है मेहनत बड़ी या किस्मत, जी हाँ, ये लेकर आने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा और आज के लिए अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।